जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस प्रकार है, आइए समझते हैं। और आज का चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में आज हम जानेंगे कि विद्युत धारा में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज के बारे में जानेंगे कि विद्युत फ्यूज होता क्या है, और ये पेपर में कितनी बार आया हुआ भी है ये क्वेश्चन। ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारा विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि विद्युत शक्ति और विद्युत सामर्थ्य होता क्या है। अगला पॉइंट हमारा एक हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं। ठीक है। इससे अगला पॉइंट हमारा विद्युत ऊर्जा। इसके बारे में भी जानेंगे हम डिटेल में कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं और क्या होती है। इससे अगला पॉइंट हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने कूलाम आवेश होता है, ये भी जानेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा किलोवाट घंटा या यूनिट। इसे भी जानेंगे कि किलोवाट घंटा और यूनिट। यूनिट का यूज घरों में भी बहुत करते हैं जब बिजली बिल यूज होता है। ठीक है। उसे भी हम जानेंगे कि जो किलोवाट घंटा या यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं और किस तरीके से वो यूज होती है। अगला पॉइंट हमारा सातवां घरेलू विद्युत सर्किट। इसे भी जानेंगे कि घरेलू विद्युत सर्किट होता क्या है। इससे अगला पॉइंट हमारा विद्युत परिपथ कनेक्शन क्या है, इसे भी हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है। इससे अगला पॉइंट है हमारा तार के प्रकार। तार के प्रकार के बारे में जानेंगे कि तार कितने प्रकार के होते हैं, इसे भी अच्छे डिटेल में जानेंगे। इससे अगला पॉइंट हमारा बिजली मीटर। बिजली मीटर, जो मीटर ये घरों पे लगे रहते हैं, इनका क्या क्या यूज है और किस प्रकार से ये काम करते हैं। ठीक है। इससे अगला पॉइंट हमारा ग्राउंडिंग। इसे बोलते हैं भू संपर्कन। इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा सावधानियाँ। सावधानियाँ ये क्वेश्चन में पूछा गया था ये बोर्ड एग्जाम में, तो इसे भी आज हम इसका भी डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास स्टार्टिंग करते हैं। और आज की क्लास स्टार्टिंग करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है। दोबारा से रिपीट करते हैं इसे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। और आज की क्लास स्टार्टिंग करते हैं। और आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज होता क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं। कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं तो परिपथ में लघु पतन या शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण उपकरणों में धारा का मान बढ़ जाता है। वह इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि उपकरणों के जल जाने का भय होता है। इस दोष को दूर करने के लिए परिपथ में जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं फ्यूज। तो यहाँ पर दोबारा से बताता हूँ कि फ्यूज होता क्या है, समझना। यहाँ पर कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं। देखा होगा आपने कि कुछ जैसे घरों में क्या होता है कि जो तार होते हैं वे आपस में मिल जाते हैं कभी कभार। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने का कारण क्या है, जो उपकरण होते हैं, उपकरण का मतलब क्या है, फ्रिज, टीवी, एलईडी जो भी है, इसमें क्या होता है कि जो धारा का मान है, धारा का मतलब क्या है, करंट, करंट का मान है ना बढ़ जाता है। वह इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा का मतलब क्या है, हीट, हीट ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि उपकरण है, जितने भी उपकरण है, उपकरण का मतलब क्या है, जितने भी फ्रिज, एलईडी जो भी है, उनके जल जाने का भय होता है कि कभी ये जल ना जाए। और ऐसा घरों में होता भी है कि बहुत सी बार है ना, लाइट ज़्यादा आने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। तो इस दोष को दूर करने के लिए, जिससे कि ये जले ना या उपकरणों में ज़्यादा लाइट ना आवे, तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, उसमें करते हैं फ्यूज। अब जैसे ये फ्यूज लग जाता है, अब फ्यूज लगने के बाद ऑटोमेटिक ही वहाँ पर आएगी ना, जो धारा की सप्लाई है वो कम करता है ये फ्यूज। किसी कारण धारा की सप्लाई ज़्यादा हुई भी, तो किसी कारण होती भी है, तो ये सीधा आएगा ना फ्यूज में जाती है। अब फ्यूज ऑटोमेटिक ही पिघल जाता है, पिघलने के बाद नीचे टूट के गिर जाता है और जो बिजली की सप्लाई है उसे बंद कर देता है। ठीक है। आगे समझते हैं। अब आगे क्या है इसमें, देखो आगे है इसमें, यदि किसी परिपथ में लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के कारण धारा का मान बढ़ता है। अब यहाँ पर यही बोल रहा है कि किसी कारण हमने ये लगाते, क्या लगाते, फ्यूज लगाते हैं, और उसके बाद धारा का मान बढ़ भी जाता है तो फ्यूज पिघल जाता है। और जैसे फ्यूज पिघलता है उसके बाद ये नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरने के बाद उसका जो कनेक्शन है आपस में बिजली सप्लाई करने का, वो आपस में टूट जाता है। और टूटने के बाद जितने भी उपकरण हैं, जितने भी परिपथ में लगे उपकरण हैं, वे सुरक्षित बच जाते हैं। भाई क्या खराब होता है भाई, फ्यूज, फ्यूज बेकार हो जाता है भाई। ठीक है। यहाँ पर एक दो पॉइंट है, इन्हें अच्छे से नोट कर लेना। जैसे ये फ्यूज तार, मिश्र धातु,
तांबा, टीन व शीशे से बनता है। इस वाले पॉइंट को अपना कॉपी में नोट कर लेना कि फ्यूज तार किसका बना होता है। एक तो मिश्र धातु का, अब मिश्र धातु में भी किसका, तांबा, टीन व शीशे से बनता है। एक तो ये वाला पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लेना सभी बच्चे, ठीक है। इससे अगला पॉइंट है, इससे आगे चलते हैं, जिसे चीनी मिट्टी के बने होल्डर। अब इसमें क्या होता है, चीनी मिट्टी जानते होगे जो घरों में कुछ यूज होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसी के जैसा क्या होता है, होल्डर बने होते हैं, चीनी मिट्टी के बने होल्डर। इसमें क्या होता है, जो ये होता है, क्या होता है, फ्यूज तार, उसमें जो लगा होता है होल्डर, वे किसके बने होते हैं, वे बने होते हैं चीनी मिट्टी के, पर लगे दो धात्विक टर्मिनलों। अब इसमें दो क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। धात्विक का मतलब क्या, धातु के बने, धात्विक टर्मिनलों के मध्य, जो धात्विक टर्मिनलों के मध्य लगाया जाता है। और जो फ्यूज तार है, जो टर्मिनल होते हैं उनके मध्य में लगाया जाता है। अब इस वाले पॉइंट को भी अपना कॉपी में नोट कर लेना। फ्यूज तार का गलनांक तांबे की तुलना में बहुत कम होता है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये भी पूछा गया कि जो फ्यूज तार का गलनांक है वो तांबे की तुलना में ज़्यादा होता है या कम होता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। फ्यूज को परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो फ्यूज है उसे परिपथ के श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, एक के बाद एक, इस तरीके से संयोजित का मतलब क्या है, उसे जोड़ना, उसे संयोजित किया जाता है, ठीक है। इससे आगे पॉइंट है अगला, इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नोट यहाँ पर जो भी है, देखो यहाँ पर क्या है, विद्युत फ्यूज उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक वाली मिश्र धातु से बना होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर क्या विद्युत फ्यूज है, वे एक तो जो प्रतिरोध होता है उसका उच्च होता है, हाई, और गलनांक कितना होता है, बहुत कम होता है। और जैसे ही गलनांक कम होता है उसी वजह से वो पिघल जाती है, और पिघलने के बाद तो वो टूट जाता है, जिससे कि बिजली सप्लाई को वो रोकता है, जिससे कि जितने भी उपकरण हैं वे बच जाते हैं, नहीं तो वे भी फूकने का डर होता है, ठीक है, नहीं जल जाने का भी डर होता है उनका, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि फ्यूज वायर होता क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, एक तो ये दिख रहे हैं आपको, ये बने होते हैं चीनी मिट्टी के, जो ये वाले हैं इसे बोलते हैं चीनी मिट्टी। यहाँ पर क्या है, चीनी मिट्टी के होल्डर हैं ये, ठीक है, चीनी मिट्टी। और यहाँ पर और क्या है, इसमें दो दिख रहे होंगे, ये वाले देखो, ये होते हैं टर्मिनल। ये किसके बने, धातु के। ये दोनों जो टर्मिनल है ये किसके बने हुए हैं, धातु के। तो इसमें एक होता है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होता है, जो तार होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये होता है फ्यूज वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये फ्यूज तार है, ये फ्यूज वायर है, इसी का यूज होता है। ये कैसा होता है, जो इसका प्रतिरोध होता है वो तो होता है हाई, जो प्रतिरोध होता है वो तो होता है हाई, इसका, किसका, जो ये फ्यूज है। लेकिन यहाँ पर इसका गलनांक कितना कम होता है, बहुत कम होता है। किसी कारण इसमें बिजली की सप्लाई हुई, इसमें इस वाले तार में बिजली की सप्लाई हुई, लेकिन किसी कारण इसे लग रहा है कि धारा ज़्यादा है, जितनी आनी चाहिए लाइट उससे ज़्यादा आ रही, तो ऑटोमेटिक ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, गलना स्टार्टिंग हो जा या पिघलना स्टार्टिंग हो जाता है। उसके बाद ये वाला जो तार है टूट जाता है। अब यहाँ पर जितने भी परिपथ इससे संबंधित जो भी उपकरण रहते हैं वे सब बच जाते हैं भाई। यही नुकसान होता है भाई इसी का ही, जो यहाँ पर ये तार लगा हुआ है, ठीक है। आप सभी के समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। अब आगे देखो, जो फ्यूज वायर होते हैं आजकल इस तरीके के फ्यूज वायर आ रहे हैं। देखो ये वाला जो फ्यूज वायर है ये इन्वर्टर में यूज होता है, ठीक है, ये वाला फ्यूज वायर। और ये वाले ज़्यादातर ये यूज होते हैं जितनी बड़ी कंपनी होती हैं या उद्योग जो भी है, फैक्ट्री, उनमें ये वाले यूज होते हैं, ठीक है। बहुत से के जितनी, जैसे 12 देखी होगी, 12 पे भी ये वाले सर्किट लगे होते हैं दोनों इस तरीके, ठीक है। आगे देखना, यहाँ पर समझने देखो, मेटल कैप का मतलब क्या है, जो ये वाला हिस्सा है ये किसका बना है, ये धातु का बना हुआ रहता है। और ये वाली जो ये ट्यूब है ये बनी होती है ग्लास मीन्स कांच की। और ये होता है फ्यूज वायर, जो बीच में तार से दिख रहा है इस तरीके का। ये वाला डायग्राम आपको बना लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। और सभी बच्चों के समझ में आ भी गया होगा। अगर किसी बच्चे के ना भी समझ में आया हो वो कमेंट करके बता देना, ठीक है। आगे देखना यहाँ पर क्या है, विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति और विद्युत सामर्थ्य होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर समझना, देखो परिभाषा तो इतनी समझ में आई नहीं होगी, लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो दोबारा से बताता हूँ मैं,
किसी विद्युत परिपथ में, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विद्युत परिपथ। और ये विद्युत परिपथ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विद्युत परिपथ होता क्या है, इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है, उसे अच्छे से देख लेना। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय का मतलब क्या? खर्च होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं, डायग्राम से के माध्यम से यहाँ पर समझना। देखो क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या, दो बच्चे हैं। यहाँ पर A नाम का मान लो, यहाँ पर ये A, ये B। अब यहाँ पर क्या है, ये जो A नाम का बच्चा है ये लापरवाह है, और B नाम का ये क्या, कामकाजी। कामकाजी का मतलब क्या है? ये अच्छे से काम करता है अपना टाइम पर। लेकिन जो लापरवाह बच्चा है ये फिर भी यहाँ पर देखना कि एक सेकंड में कितने जूल कार्य कर रहा है? एक सेकंड में 30 जूल कार्य कर रहा। लेकिन जो एक कामकाजी बच्चा है ये 2 सेकंड में कितने जूल कार्य कर रहा? 50। अब जैसे यहाँ पर हम इसका पावर निकालते हैं, पावर का मतलब क्या है? इसकी सामर्थ्य, यहाँ पर शक्ति जैसे निकालते हैं तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये कितना कार्य कर रहा है? जैसे हमें शक्ति निकालनी P बराबर, तो W की जगह क्या लिखेंगे हम? जूल, 30 जूल। और नीचे क्या लिखेंगे? सेकंड कितना यूज कर रहा है? 1 सेकंड। तो इसकी जो पावर है वो कितनी है? 30 वाट। यहाँ पर इस तरीके से इसकी पावर आ गई। कितनी आई है इसकी पावर? इसकी आई है पावर 30 वाट। अब यहाँ पर समझना, ठीक है। अब उसके बाद इसकी जो कामकाजी व्यक्ति है या बच्चा है उसकी क्या पावर आएगी उसे भी देखते हैं। P बराबर यहाँ पर कितना है? डब्ल्यू का मान कितना है? यहाँ पर कितने जूल कार्य कर रहा है? डब्ल्यू का मान है 50 जूल। उसके बाद टाइम कितना ले रहा है? 2। अब जैसे 2 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 50 का आधा कितना होता है? 25। इसकी क्या जो पावर है वो 25 वाट है। अब ये देखना कि यहाँ पर जो पावर या शक्तिशाली व्यक्ति है वो कौन सा है? यहाँ पर 30 वाट वाला है, कि जो ये 1 सेकंड में जो इसकी जो पावर है वो इतनी है 30 वाट के लगभग है। इसकी कितनी है? 25 वाट। लेकिन कामकाजी व्यक्ति है यो, लेकिन ये लापरवाह। लेकिन लापरवाह व्यक्ति कुछ है कि ना जल्दी काम कर लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है, जैसे ये कामकाजी व्यक्ति है, ये काम हैगा ना स्लो करता है और ये तेजी से करता है अपना काम। अब फिर उसके बाद ये अपना खेलने में कूदने में इस तरीके से टाइम व्यतीत करता है। लेकिन जो कामकाजी है ये दिखता है कि काम करता है, लेकिन अच्छा काम करने में इतना निपुण नहीं है जितना ये है। ये एक्टिव भी है और हर चीज़ में, लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा सा ऐसे ही है, जैसे होते नहीं कि कुछ काम लेके बैठ गए लेकिन उसी काम को 4-5 घंटे लगा रहा है। लेकिन ये लड़का क्या है, ये लड़का 4-5 घंटे के काम को 2 घंटे में समाप्त कर रहा है। लेकिन ये 4-5 घंटे वाले काम को ये करता है कम से कम 8 या 7 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कामकाजी व्यक्ति होना भी गलत है लेकिन लापरवाह होना भी गलत है, लेकिन मीडियम रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो अनुसूत्र है यहाँ पर समझना, देखो इसका जो फॉर्मूला है उसे देखना। इसका जो फॉर्मूला है P बराबर क्या है? W/T। यहाँ पर क्या है? P क्या होता है यहाँ पर शक्ति के बारे में, कि इसकी पावर कितनी है। W क्या होता है? कार्य, और कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। यहाँ पर इसे भी अपना अच्छे से नोट कर लेना। और T क्या होता है? समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और इसका एक मात्रक और है, ठीक है। इसका मात्रक क्या, देखो इसे अच्छे से नोट कर लेना। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वोट। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर क्या है? W का क्या है मात्रक? जूल। तो यहाँ पर जूल प्रति, और T का मात्रक क्या है? सेकंड। तो इसे भी हम बोल सकते हैं। बहुत सी बार ये वाला पूछा जाता है कि जो विद्युत सामर्थ्य है या विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है? जूल प्रति सेकंड, ये वाला भी, ठीक है। और एक मात्रक है वोट। अब इसके 2-3 फॉर्मूले, इन्हें भी अच्छे से लिख लेना, ठीक है। इन पर न्यूमेरिकल आते हैं, और जो न्यूमेरिकल की वीडियो आवेगी वो या तो इससे अगली वीडियो आवेगी, उसमें हम बताएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ठीक है। इसका जो देखो कितने फॉर्मूले हैं यहाँ। P बराबर क्या है? एक तो VI, V से क्या बनता है? विभवांतर या वोल्ट या वोल्टेज, और I से धारा, धारा मीन्स एम्पेयर या करंट जो भी है। यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों को अच्छे से नोट कर लेना। और अगली वीडियो में हम इन्हें डिटेल में समझाएंगे, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। अब समझते हैं यहाँ पर कि एक हॉर्स पावर के बारे में समझेंगे कि एक हॉर्स पावर क्या होता है। एक हॉर्स पावर 740 वाट के बराबर होता है। जैसा हॉर्स पावर या तो HP लिख सकते हैं या हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर को डिटेल से समझते हैं कि हॉर्स पावर होता क्या। समझना यहाँ पर
एक हॉर्स पावर HP 740 वाट के बराबर होता है। ये आप सभी के याद भी होगा, ठीक है। हॉर्स पावर शक्ति मापने की एक इकाई है। शक्ति का मतलब क्या, कितनी शक्ति है इसमें, उसे मापने की क्या इकाई है ये हॉर्स पावर। इसका मतलब है कि किसी मशीन या इंजन द्वारा किसी काम को करने की दर, कि जो वो मशीन है या इंजन है उसकी पावर कितनी है, उसे बताने के लिए इसका यूज होता है कि कितने वोट की है वो या कितने हॉर्स पावर की है। अब एक हॉर्स पावर बराबर कितने होते हैं, 740 वाट। तो यहाँ पर क्या है, एक हॉर्स पावर हो जाएगा वो, लेकिन इससे दुगना करेंगे हम, 740 का दुगना, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 2 हॉर्स पावर की मशीन है वो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, देखो यहाँ पर जैसे घोड़ा है, घोड़े की यहाँ पर पिक्चर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हॉर्स पावर इसी के द्वारा इसकी तुलना की गई है यहाँ पर, कंपेयर जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना कि वो किस वजह से हुआ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर है, हॉर्स पावर शब्द की उत्पत्ति घोड़ों से हुई है। इंजन के आविष्कार से पहले, जब इंजन का आविष्कार हुआ था उससे पहले, जब इंजन का आविष्कार हो उससे पहले की बात हो रही है, घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। उससे पहले किसका इस्तेमाल हुआ था, घोड़ों का। इसलिए जब इंजनों को बाजारों में बेचना शुरू किया गया, जब इंजनों को बेचना बाजार में शुरू किया गया, तो उनके पास अपने समकक्ष घोड़ों से तुलना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसका मतलब क्या है, उनके जो पास और कुछ विकल्प नहीं था कि हम किससे तुलना करें। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इसी वजह से उन्होंने कहा कि उनके इंजन 2 घोड़े या 5 घोड़ों की शक्ति पैदा करते। इसका मतलब क्या है वहाँ पर, इसका मतलब है कि किसी कारण एक व्यक्ति एक इंजन बेचने चला है बाजार में, तो वहाँ पर क्या होता था कि एक घोड़े के ये बराबर है। यहाँ पर सीधा ये बोलते थे कि एक इंजन कितने घोड़े के बराबर है, एक घोड़े के। अब 2 इंजन कितने के बराबर है, 2 घोड़ों के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो 2 घोड़े हैं या एक घोड़ा है, उसकी जो हॉर्स पावर है, जो वो शक्ति है, वो कितनी है, 740 वाट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो एक इंजन है वो कितने वाट के बराबर है, 740, ठीक है। ऐसे 2 इंजन कितने के बराबर हो जाएगा, 740 का दुगुना कर दो, ये 2 से गुना कर दो, वहाँ पर 2 इंजनों की पावर पता चल जाएगा। ऐसे 3 की करनी तो 3 से गुना कर दो, 4 की पता करनी तो 4 से गुना कर दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या हमारा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि विद्युत ऊर्जा होता क्या, ठीक है। यहाँ पर इसे समझना, ये 2-3 और पूछा गया है विद्युत ऊर्जा के बारे में, समझना। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा क्या होती है, शक्ति तथा समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। शक्ति का मतलब क्या, P, और समय का मतलब T, इसके गुणनफल को क्या कहते हैं हम, विद्युत ऊर्जा। P गुना समय। यहाँ पर या जैसे हम विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, विद्युत ऊर्जा को कैसे डिनोट करते हैं हम, या तो W से, सही है। यहाँ पर W बराबर क्या होता है, PT, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, वोट घंटा। किसी कारण आपसे पूछे जावे कि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोट घंटा। इसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। ये वाला मात्रक भी होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना कि जो व्यापारिक मात्रक पूछा जावे तो बोल रहा है किलोवाट घंटा, और जो इसका मात्रक वैसे पूछे जावे वोट घंटा भी है, और किसी कारण ऑप्शन में जोन सा भी है उसी पर टिक करना है, जिसे सामान्य बोलचाल में क्या बोलते हैं हम, यूनिट। यूनिट किसे बोलते हैं, किलोवाट घंटा को या वाट घंटा, इन्हें सभी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। अब यूनिट के बारे में समझते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो 1 यूनिट बराबर क्या है, 1 किलोवाट घंटा। अब यहाँ पर क्या लिखा, 1 यूनिट, यूनिट बराबर क्या है, 1 किलोवाट घंटा। यहाँ पर इस तरीके, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो 1 किलो में कितने वोट होते हैं, 1000। यहाँ पर 1000 से हमने गुना करते, ठीक है। ये क्या हो गया, 1000 वोट। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होती है, 3600, ठीक है, 3600 सेकंड होती हैं। अब जैसे 3600 सेकंड होती हैं, अब जैसे इनकी सबकी हम गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, देखो जैसे हम इनकी गुना करेंगे 3600 की और 1000 की, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36। अब कितने जीरो हैं यहाँ पर, 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, 5 जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो, ठीक है। अब जैसे हम जीरो को अलग करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 3 हमने क्या लिखा, 0.6। यहाँ पर काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6। अब 6 अंक के बाद क्या लगाएंगे, हम पॉइंट लगाएंगे। जैसे पॉइंट लगाएंगे तो 10 की पावर कितनी, 6। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद पॉइंट लगाया
तो क्या लिखेंगे 10⁶। अब किसी कारण हमें 5 अंक के बाद पॉइंट लगाना होता तो यहाँ पर क्या लिखते 10⁵। ठीक है, ध्यान रखना यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पर इसकी जो वैल्यू थी वो ऐसी थी, या तो जैसे ऑप्शन में वो देता है तो कैसे देता 3.6 गुना 10⁵ जूल, पहले ये दे दिया 3.6 गुना 10⁻³ जूल, या अगला देगा 3.6 गुना 10⁶ जूल। और जो चौथा ऑप्शन देगा वो देगा कि 3 पॉइंट या 2 पॉइंट जो भी है 2.6 गुना 10⁶, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ए, बी और सी और डी, अब चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन ठीक है। क्या है 3.6 गुना 10⁶ जूल। ठीक है, इससे अच्छे से ध्यान रखना, इसे कई बार पूछा गया है यहाँ पर। अब विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है जूल, वैसे हम बोलेंगे क्या है जूल। SI मात्रक पूछेगा तो जूल, लेकिन वैसे कितने मात्रक है, किलोवाट घंटा भी है, वोट घंटा भी है, यूनिट भी बोल सकते हैं और जूल भी, जिसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं हम, जे से, किसे, जूल को। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है, 1 किलोवाट शक्ति वाले एक उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग करने पर व्यय ऊर्जा 1 यूनिट कहलाती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर समझ देखो 1 किलोवाट का कोई उपकरण है आपके घर में, जैसे यहाँ पर ये मान लो कि एक आपके पास है क्या LED ये है। ठीक है, और ये क्या काम करती है, 1 घंटे में क्या करती है, और ये कितनी है 1 किलोवाट वाली यूनिट है, 1 घंटे में 1 किलोवाट खर्च करती है। अब उसे क्या बोलते हैं हम, जितनी इसने क्या किया 1 घंटे में कितनी पावर ली है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इसने पावर ली है, तो उसे ही बोलते हैं हम 1 यूनिट। यहां पर क्या बोला देखो दोबारा से समझना, 1 किलोवाट शक्ति वाले एक उपकरण को, कोई से भी एक उपकरण होना चाहिए, उसे 1 घंटे तक चलाओ अच्छे से, और जितनी उसकी व्यय ऊर्जा है उसे बोलते हैं 1 यूनिट। वो कितनी पावर का होना चाहिए, 1 किलोवाट वाला होना चाहिए पावर का। जैसे आजकल के जो मोटर होते हैं, मोटर का मतलब क्या है, जो ये होते हैं पानी वाले, ठीक है, या अदर कुछ भी, वे कितने के होते हैं, या तो 1 किलोवाट वाले होते हैं, 1 किलोवाट वाले जो पानी वाला मोटर होता है। ठीक है, उससे तुम 1 घंटा चलाओ अच्छे से, और जैसे 1 घंटा बाद उसका रिजल्ट आएगा तो उसका जो रिजल्ट है वो 1 यूनिट आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना उपकरण कैसा होना चाहिए, 1 किलोवाट वाला, उसे 1 घंटे चलाओगे तो 1 यूनिट, 2 घंटे चलाओगे 2 यूनिट, और 4 घंटे चलाओगे 4 यूनिट, 10 घंटे चलाओगे तो 10 यूनिट, इस तरीके से। ठीक है, और आगे अगला पॉइंट क्या हमारा, अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यदि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, यहां पर क्या बोला कि 2 बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु ये रहा और एक ही है, ये वाला कोई 2 बिंदु है, इनके बीच में क्या है 1 वोल्ट का क्या है विभवांतर। ठीक है, 1 वोल्ट का विभवांतर है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अब इस वाले पॉइंट से अब एक इलेक्ट्रॉन को ले जाया जा रहा है इस वाले पॉइंट तक, यहां तक। अब जितना भी इसमें कार्य हुआ यहां तक, एक इलेक्ट्रॉन को यहां तक लाने में, उसे क्या बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यहाँ पर जितना भी कार्य हुआ, यह कार्य व ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। अब ये MCQ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्य व ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, तो आपको बताना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसका जो ये MCQ में भी क्वेश्चन है, यहाँ पर समझना देखो क्या है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पर ध्यान रखना इसमें। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन होता है, वो होता है जिसे इलेक्ट्रॉन का मान पूछना में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, वो कूलाम में होता है, यहाँ पर क्या है जूल। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कूलाम में होता है सेम है, लेकिन ये माइनस में भी होता है। ठीक है, इन वाले पॉइंटों को भी ध्यान रखना कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल होता है 0.24 कैलोरी, ये वाला। ठीक है, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है 4.2 जूल। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना, बहुत सी बड़े पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, MCQ में जब भी आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन कितनी बार बने हुए,
घरेलू विद्युत सर्किट होता क्या है यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। विद्युत परिपथ कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं। जो विद्युत परिपथ कनेक्शन है वे कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला क्या है? श्रृंखला सर्किट, दूसरा समानांतर सर्किट। इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये पूछे जावे कि विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के बताना, ठीक है। इसमें श्रृंखला में समझना, श्रृंखला सर्किट में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। इसमें क्या है, जो श्रृंखला सर्किट है इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। श्रृंखला सर्किट को एक ही समय में खोला या बंद किया जा सकता है। इसमें क्या है, किसी कारण कोई श्रृंखला, यहाँ पर ये समझना, यहाँ पर ये वाला बल्ब लगाते हमने, फिर आगे यहाँ पर दूसरा पंखा यूज कर लिया हमने, यहाँ पर इस तरीके से ही तीसरा, और यहाँ से आने के बाद यहाँ पर सीधा यहाँ पर या तो बैटरी लगाती है या कुछ इस तरीके से लगाते हमने। और यहाँ पर क्या है, कुंजी। कुंजी का मतलब क्या है, जो स्विच होता है वो वाला यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ से हम इसे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद सीधी यहाँ से धारा जाएगी, धारा जाने के बाद इस वाले बल्ब में भी चली जाएगी, इसके बाद इसमें, और इसके बाद इसमें, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। अब किसी कारण हमें इसे बंद करना हो तो हम आसानी से एक बार ही बंद करेंगे और सारे बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो समानांतर है इसमें अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर इसमें यही बोला गया यहाँ पर कि श्रृंखला सर्किट को एक ही समय में खोला या बंद किया जा सकता है। जब सर्किट टूट जाता है तो सर्किट में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अब किसी कारण सर्किट टूट गया तो उसके बाद धारा जाने की नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला। अगला है यहाँ पर समानांतर सर्किट में इलेक्ट्रॉन कई दिशाओं में प्रवाहित होते हैं। सर्किट के अलग अलग हिस्से अलग अलग शाखाओं में जुड़े होते हैं। अगर सर्किट एक दिशा में टूटता है तो विद्युत धारा दूसरी दिशा में प्रवाहित होती रहती है। इसमें क्या है, किसी कारण एक हिस्सा टूट गया तो दूसरी हिस्से में ऑटोमेटिक धारा जाती रहेगी, वहाँ का जो बल्ब है वो जलता रहेगा, ठीक है। जैसे आपने घरों में देखा भी होगा, आजकल यही हो रहा है कि अलग अलग रूम की जो बिजली है वो अलग अलग होती है, ठीक है, जिससे कि वहाँ की सप्लाई टूट जाए तो वहीं पर अलग से हम सर्किट का यूज कर सके, और दूसरे रूम की अलग लाइट होती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा होता था कि किसी कारण एक बोर्ड है वहाँ से हर जगह सप्लाई होती थी, लेकिन मेन बोर्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या पॉइंट है, यहाँ पर घरेलू विद्युत परिपथों में तीन प्रकार के तार शामिल होते हैं। यहाँ पर जो आपसे पूछे जावे कि जो घरेलू विद्युत परिपथ उनमें तार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना कि तीन प्रकार के। अब तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला पॉइंट है लाइव तार। जो पहला तार है वो कैसा होता है, लाइव। एक होता है सेकंड न्यूट्रल तार, और तीसरा अर्थ तार, ठीक है। कितने तार होते हैं? तीन। अब इनके जो कलर है वे भी अलग अलग होते हैं। यहां पर देखना, देखो जो अर्थ वायर है, अर्थ तार है, उसका जो कलर है वो कैसा, हरा, ये हरे रंग का होता है। लेकिन जो लाइव तार है उसका जो कलर है वो कैसा होता है, लाल। लेकिन जो ये न्यूट्रल तार है, इसका जो कलर है वो कैसा है, काला। तो तीन तरीके के तार है यहाँ पर, ठीक है, तीन है। एक है लाइव, एक न्यूट्रल, एक अर्थ। यहाँ पर तीनों के अलग अलग कलर है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना इन्हें। अब यहाँ पर समझने देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, अर्थ वायर, अर्थ तार है, ये सीधा किससे जोड़ता है, यहाँ पर ये सीधा पृथ्वी से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ से पृथ्वी से जोड़ने के बाद सीधा यहाँ पर ये जाता है। हर एक उसमें जितने भी सर्किट होते हैं, जैसे ये लग रहे सर्किट जितने भी है, इनमें इसका भी तार जाता है अलग अलग, जैसे ये गया, ठीक है, अर्थ का। आजकल क्या है, सीधा ही अर्थ का तार आएगा ना, ऊपर से आता है। ऊपर का मतलब क्या चाहिए, जो बिजली के खंभे होते हैं उन्हीं के द्वारा। नहीं, पहले क्या होता था, सीधे अलग सी कहीं पे एक, जैसे कोने में क्या गाड़ते थे, जो एक इंगल नहीं होती लोहे की, उसे, या रोड होती थी, उसे गाड़ कर उसमें पानी डालकर तब यूज करते थे एक तार, ठीक। यहाँ पर अर्थ वायर आपको जानकारी हो चुकी है। और लाइव वायर कैसा होता है, यहाँ पर देखो, लाइव वायर यहाँ पर ये जा रहा है, यहाँ पर जो मेन सप्लाई यही करता लाइव, और उसके बाद हर एक उसमें लाइव तार रहता है, ठीक है। और एक है न्यूट्रल तार, ये कैसा है, ये ब्लैक कलर का। यहाँ पर क्या है, ये बॉक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसमें फ्यूज होता है। किसी कारण यहाँ से लाइट जाता ही, अब जैसे यहाँ पर समझना कि यहाँ पर क्या लग रहा, ट्रांसफार्मर यहाँ पर लग रहा। अब किसी कारण उसने बिजली ज़्यादा दी, और ज़्यादा देने के बाद अब ये आई, यहाँ पर क्या, फ्यूज वायर इसमें लगा रहता है इस तरीके का, ठीक है। अब किसी कारण लाइट की जो सप्लाई है वो जाता ही, और इसे लाइट चाहिए कितनी, ज़्यादा 250 और 300 वोल्ट के
वोल्ट के बीच में, ठीक है। लेकिन लाइट आ गई क्या 350, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, ये जो तार है ये फ्यूज वायर ये ऑटोमेटिक क्या होता है पिघल जाता है। अब पिघलने के बाद ये यहीं से टूट जाएगा और जो लाइट है वो यहाँ की जो लाइट है वो आगे जाने की नहीं, ठीक है। तो यही वाला फ्यूज वायर इसे ही बोलते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, ये मीटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये रहा मीटर, ठीक है। मीटर के बाद ये क्या है, मेन स्विच होता है, इसके द्वारा हर जगह लाइट जाती है, अलग अलग रूम में जो भी है, ठीक है, अलग अलग उसमें ये अलग अलग बढ़ जाती है, ठीक है। आगे समझना, देखो देखो इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो बिजली की लाइन हमारे घर में 3 तारों के माध्यम से प्रवेश करती है, 3 तार के द्वारा प्रवेश करती है, एक लाइव, एक न्यूट्रल, एक अर्थ तार। 3 तारों के भ्रम से बचने के लिए हम इन तारों को इंसुलेट करने के लिए एक रंग कोड का पालन करते हैं, जिससे कि हमें भ्रम ना होवे। लाल तार लाइव तार है और काला न्यूट्रल तार है, और अर्थ तार को हरे रंग का प्लास्टिक इंसुलेशन दिया गया है। लाइव तार में 220 वोल्ट का उच्च विभव होता है, इसका मतलब क्या, 220 वोल्ट आता है इसमें, ठीक है। जबकि न्यूट्रल तार में कितना होता है, शून्य। जो न्यूट्रल तार है वो ब्लैक कलर का, उसमें कितना होता है, शून्य विभव होता है। विभव का मतलब क्या, वोल्ट। इसमें शून्य होता है यहाँ पर, और इसमें कितना 220। इस प्रकार लाइव तार और न्यूट्रल तार के बीच विभवांतर कितना होता है, 200 - 0, तो 200 वोल्ट ही होता है इनके बीच में, ठीक है, ध्यान रखने से। अर्थ तार आकार में बहुत मोटा होता है, जो अर्थ तार है वो बहुत मोटा होता है और तांबे का बना होता है। इसका एक सिरा धरती के नीचे गहराई में दबी तांबे की प्लेट से जुड़ा होता है, जिससे कि लाइट अच्छे से पहुंच जाए, ठीक है। एक तार को हम किससे जोड़ते हैं, अर्थ से, नीचे पृथ्वी से, ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा क्या, अगला पॉइंट इसे भी समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा बिजली मीटर क्या होता है, बिजली मीटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। फ्यूज को बिजली के मीटर से जोड़ा जाता है, जो फ्यूज होता है उसे बिजली के मीटर से जोड़ा जाता है। बिजली के मीटर को ऊर्जा मीटर भी कहा जाता है। जो बिजली का मीटर है उसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा मीटर भी कहते हैं, ध्यान रखने से। मीटर से निकलने वाला अर्थ वायर घर के पास की जमीन से जुड़ा होता है। जो मीटर से एक तार निकलता है उस, देखो यहाँ पर समझना, देखो क्या बोला यहाँ पर, जो मीटर से निकलने वाला अर्थ वायर, जो अर्थ तार होता है, घर के पास की जमीन से जुड़ा होता है। जो घर के पास जमीन होती है उससे जुड़ा होता है। यह मीटर घर द्वारा खपत की गई बिजली को किलोवाट घंटे में रिकॉर्ड करता है। कितना करता है, किलोवाट घंटे में। इसका मतलब क्या है, एक यूनिट के हिसाब से, ठीक है, कि कितनी बिजली उसने खपत की है। बिजली के मीटर से निकलने वाले तार वितरण बॉक्स से गुजरते हैं और स्विच से जुड़ने पर विभिन्न उपकरणों में वितरित किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उपकरण जानते हो, एलईडी या प्रेस या फ्रिज जो भी है, इनमें अलग अलग हिस्से में चला जाता है। कहाँ से जाता है, एक तो बॉक्स होता है वितरण बॉक्स, उसके बाद स्विच से जुड़ने के बाद, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट समझना है यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंडिंग और भू संपर्कन। ये वाला पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। ग्राउंडिंग या भू संपर्कन क्या होता है, जब हम ऐसे उपकरणों के संपर्क में आते हैं जिनका इंसुलेशन क्षतिग्रस्त हो गया है, या जब गीले हाथों से छुआ जाता है, या जब शरीर उपकरण के धातु वाले हिस्से के संपर्क में आता है, तो हमें हल्का झटका लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला अभी बताता हूँ, समझना। जब करंट का रिसाव होता है, देखा होगा आपने, जब बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं पे करंट पैदा हो जाता है, तो उसी की बात हो रही है कि वहाँ पर क्या होता है, हल्का सा करंट आता है, उसके बाद क्या होता है, ऐसा लगता है कि झटके से, तो उसी के बारे में ये बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला है, तो हमें हल्का झटका लग सकता है जब करंट का रिसाव होता है, तो संपर्क में आने वाले व्यक्ति के शरीर से करंट प्रवाहित होता है। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा और सावधानी के तौर पर अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग का मतलब क्या, अच्छे से नीचे ज़मीन में जो रोड या कुछ भी लगाई जाती है उसे अच्छे से की जाती है। अर्थिंग बिजली के अवांछित स्पाइक्स और झटकों से बचाने की प्रक्रिया, जो ये अर्थिंग बिजली के अवांछित स्पाइक्स और झटकों से बचाने की क्या प्रक्रिया, जो जान और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे बचाने के लिए यूज किया जाता है अर्थिंग, ठीक है। उसे अच्छे से किया जाना चाहिए, और इसे लिख लेना आप सभी। और लास्ट पॉइंट हमारा, ये लास्ट पॉइंट क्या हमारा, सावधानियाँ।
हमें विद्युत उपकरणों को संभालते समय कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। पहला क्या है? पहला पॉइंट है सुनिश्चित करें कि घर में अच्छी अर्थिंग हो। पहला अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि जो घर में अच्छे से अर्थिंग करनी चाहिए। अर्थिंग का मतलब क्या है? जो ज़मीन में जो भी रोड या प्लेट जो भी गार्ड है उसे अच्छे से किया जाना चाहिए। अब किस कोने में हो रहा है या कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, उसे भी देखना चाहिए। अगला पॉइंट है विद्युत परिपथ में अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज लगाया जाए। अच्छी गुणवत्ता का मतलब क्या है? उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो फ्यूज वायर लगाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? अच्छी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर ये बोला गया, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा घर की बिजली की वायरिंग में उच्च प्रतिरोध वाले, उच्च का मतलब क्या? हाई। यहाँ पर क्या? वोल्ट। हाई क्या होना चाहिए? प्रतिरोध। हाई प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक है, वाले इंसुलेटेड तारों का उपयोग किया जाना चाहिए यहाँ पर। और अगला पॉइंट है हमारा गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को न छुए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? गीले हाथों से किसी कारण पानी पिया और पानी पीने के बाद हाथ गीले होके और उसी के बाद क्या करते हैं? चटकनी को छूते हैं किसी उपकरण को। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया जब भी कोई विद्युत संबंधी खतरा हो तो तुरंत मुख्य आपूर्ति बंद कर दे। जो मेन स्विच है उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का थैंक्स।